क्या आर्थराइटिस की वजह सिर्फ कोई फूड का रिएक्शन होता है? क्या वजह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है कि आर्थराइटिस का कोई इलाज? डॉक्टर कहते हैं ये इसके साथ जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। असल में लोगों को जब यूरिक एसिड होता है ना, वो बड़े इग्नोर करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कोई नहीं, एक गोली खा ली, महीना 10-15 दिन खा ली, यूरिक एसिड 7-8 तक दर्द हो रही है, अब कम हो जाएगा, वो इग्नोर करते रहते हैं। वहीं से ऐसा 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 बढ़ते बढ़ते फिर ये आगे चली जाती है, आर्थराइटिस बन जाती है। और आर्थराइटिस जो है ना, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या कोई भी आर्थराइटिस हो, ये बड़ी नामुराद बीमारी है। ये जिंदगी के साथ चलती है, जल्दी ठीक नहीं होती। अब यूरिक एसिड कहाँ से बनता है? किसी बंदे का भी यूरिक एसिड ज्यादा होता है ना, तो उसके ज़हन में क्या आता है? गोश्त खा लो, गोश्त बंद कर दो, चौल बंद कर दो, दाड़ा बंद कर दो, पालक बंद कर दो जी। अच्छा, इनमें से किसी चीज से भी यूरिक एसिड नहीं होता है? हाँ जी, मुझे खुद डॉक्टर साहब ने कहा, मैं मतलब लेकिन अगली बात सुन ले, जब आपका यूरिक एसिड ज्यादा हो तो ये चीजें खाने से आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। ओके, लेकिन इनसे होता नहीं है। होता किससे? अच्छा, ये ट्रिगर करती है। हाँ, ये ट्रिगर करती है। जब एक दफा आपको यूरिक एसिड ज्यादा है, आपको दर्दें हो रही, ठीक है, आप ये चीजें ज्यादा खाएंगे तो फिर आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीजें बंद नहीं करें, थोड़ी कम कर दें। ओके, ठीक है। अब होता किससे है? 85% जो यूरिक एसिड है ना, 85% वो बुनियादी तौर पे वो बनता है, आपके जो सेल टूटते हैं ना, कुदरती अमल है जिस्म का, सेल टूटते हैं, उसके अंदर प्योरीन्स होती हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर टूटता है, हर सेल टूटता है, उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर टूटता है, प्योरीन है, वो प्योरीन जो है ना वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है नेचुरली। तो उसको जो आपके किडनीज है ना, वो उसको जिस्म से निकाल देता है। ओके, अच्छा, अब या तो वो प्योरीन बनना ज्यादा हो जाए या जिस्म निकालना कम कर दे, ओके, तो वो आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा, अब बाकी जो 15% है ना, वो खुराक है, और वो खुराक कौन सी है? फ्रुक्टोज ज्यादा। फ्रुक्टोज क्या है? चीनी। ओके, तो चीनी सबसे ज्यादा जो यूरिक एसिड बनती है वो चीनी से बनती है, क्योंकि आपके जो प्योरीन्स के ऊपर तो आपका कंट्रोल कोई नहीं है। वो चंद एक खुराक है, वो कौन खाता है? हमारे यहाँ सार्डिन वगैरह, फिश तो कोई भी नहीं खाता। नहीं खाता, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ मीठा बहुत लोग खाते हैं। हाँ, चीनी तो 3-3 चम्मच, वो मतलब हमारे अक्सर देखा है, ऑफिस में भी मुलाजमीन है, वो सवाब समझ के खाते हैं। एक कप चाय बनाना 3 चम्मच चीनी के डाल लें। अच्छा, आप 3 चम्मच चीनी को डालते हैं ना चाय में, तो आप कहते हो यार ये इंतहाई जाहल, इंतहाई अनपढ़, सेहत का दुश्मन बनता है जिसने 3 चम्मच चीनी जो है ना चाय में डाल ली। और जो जूस पीता है या कोक पीता है या कोई ड्रिंक पीता है जिसके अंदर 12 से 14 चम्मच है, उसको क्या कहेंगे आप? बड़ा जाहिल। वो उससे बड़ा जाहिल है ना जी। तो चाय पीने वाला तो ज्यादा 1 या 2 चम्मच डालेगा, वो जो जूस पी रहा है उसके अंदर 12 से 14 चम्मच चीनी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में एक जो ड्रिंक जरूर है, लाजमी एक हमारी काफी यहाँ पे कोको कोला, पेप्सी कोला, फलाना ढिंगड़ा, ये एक डेली पीना है, और उसके अंदर 12 चम्मच है, और उसे किधर जाना है? उसे यही काम करना है। फिर आर्थराइटिस, फिर ये। अब एक तो ये कि अगर आपने आर्थराइटिस को कम करना है ना, आपको 3 काम करने हैं जी। नंबर 1, कार्ब शुगर इंटेक कम करते हैं। ओके। नंबर 2, प्रोसेस फूड कम करते हैं। ओके। उस प्रोसेस फूड में पहली चीज क्या है कि कोई केमिकल आपके जिस्म के अंदर ना जाए, कुदरती जाए। मतलब गोश्त है, अंडे है, ठीक है, दूध है, खालिस दूध की बात, हाँ, खालिस दूध की बात कर रहा, फ्रूट है, सब्जियां हैं, अनाज है, ये अल्लाह ताला ने बनाई है, इनके अंदर कोई केमिकल नहीं। जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस किए हैं आपने, फ्रोजन फूड है, ठीक है, कलर डाले हैं आपने उसके अंदर केमिकल वाले, हर होटल वाले, हर बाकी जो प्रोसेस फूड वाले, वो फूड कलर डालते हैं, एडिटिव डालते हैं, टेस्ट एनहांसर्स डालते हैं, वो सब केमिकल्स है। इसका मतलब हम पैसे देके बीमारियां खरीद, यस, वो सारे लेंगे, उससे किधर जाना है? एक तो वो प्रोसेस, दूसरा ये कुकिंग ऑयल है। सबसे बड़ा ये है, कुकिंग ऑयल आर्थराइटिस का बहुत बड़ा रीजन है। आपने बीजों से खुद तेल निकलवा के घर यूज किया है या देसी घी है आपके पास, फिर तो ठीक है, लेकिन बाजार से आपने कुकिंग ऑयल ले लिया, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, सनफ्लावर, कैनोला, व्हाटएवर जो भी लिखा उसके ऊपर लिखा हुआ है, अंदर तो उसके 80% जो है ना वो पाम ऑयल है, जो शरीयानों में जमता है, आर्थराइटिस करता है।
अंदर वो सस्ता आता है, मलेशिया से मंगवाते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, वो साबुन बनाने के लिए मंगवाते हैं, डाल देते हैं कुकिंग ऑयल के अंदर, और फिर उसको हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं, ट्रांसफैट बन जाते हैं साफ करने के लिए, फिर केमिकली ट्रीट करते हैं ताकि वो साफ हो जाए, क्लियर हो जाए और उसका स्मेल खत्म हो जाए। तो वो वाला कुकिंग ऑयल सुबह दोपहर शाम आपने यूज करना है, तो वो आर्थराइटिस करने का बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो सोजिश कम करती चीजें, जैसे मैंने बताया मोरिंगा है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, ठीक है, हल्दी है, अदरक है, इनको अलहदा से आप यूज करना शुरू कर दें तो आपकी वो तकलीफ कम हो जाएगी। और आखिरी चीज, अपना वजन कम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर हो गया फिर इसको ट्रीट, यही तरीका। चीजें सुपर फूड की बात करते हैं, तो अगर हम टिप्स पे उंगलियों की भी गिनाएं, ये सुपर फूड्स हैं, वो कौन कौन से? देखिए, बुनियादी तौर पे जो सुपर फूड है ना, ये एक मार्केट की टर्म है। ठीक है। साइंस में इसको कहते हैं फंक्शनल फूड। ओके। यानी ऐसी फूड जो कि न्यूट्रिएंट डेंस है। ओके। बस आपके जिस्म को जो चीजें चाहिए वो उसके अंदर ज्यादा है हेल्थ के लिए, जो आपकी हेल्थ खराब करती है उसके अंदर कम है। ठीक है। बस सबसे ज्यादा हेल्थ आपकी चीज जो खराब कर रही है वो कार्ब्स है। तो जितनी सुपर फूड्स है उनके अंदर कार्ब बहुत थोड़े होंगे या कार्ब फ्री होंगे। पहले तो ये चीज। ठीक है। दूसरे आपको चाहिए मिनरल्स, विटामिन ज्यादा चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ज्यादा चाहिए, यानी सोजिश कम करने वाले, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ज्यादा चाहिए। तो मिनरल्स आपको चाहिए, तो जिनके प्रोटीन ज्यादा चाहिए आपको, हेल्दी फैट ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो जिन चीजों के अंदर ये ज्यादा कुदरत ने रखी है उन्हें सुपर फूड कहते हैं। अब उन सुपर फूड के अंदर गोश्त भी आता है, ठीक है, खालिस दूध भी आता है, अंडे भी आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स भी आते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो टर्म पॉपुलर हुई है इनके ऊपर, कुछ हर्ब्स के ऊपर, कुछ छोटे प्लांट्स के ऊपर, छोटी चीजों के ऊपर, थोड़े ग्रेन्स के ऊपर, जिसमें लाइक मोरिंगा है, एलोवेरा है, ठीक है, ये टर्मेरिक है, हल्दी जिसे कहते हैं, लौंग है, ठीक है, रोजमेरी है, यूकलिप्टस ऑयल है, उसके अलावा फिर हिबिस्कस है, कैमोमाइल है, ठीक है, कीनोआ है, बकवीट है, एमरंथ है, चिया सीड है। ये वाले वो चीजें हैं कि जिनके अंदर आपकी हेल्थ बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा है। ओके। जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो ज्यादा है, जो सेहत को खराब करने वाले कम है। ओके। डॉक्टर साहब, आम रोजमर्रा जिंदगी में जो खाने वाली चीजें, ये तो बता दिया आपने, स्पेशल लेना है, उसमें कौन से कि ये लेस सुपर तो नहीं चले, लेस सुपर, ये बेहतर फूड्स हैं जो हम रूटीन में खाते हैं? देखिए, एक तो कोशिश करें कि गोश्त और अंडा आपकी जिंदगी में लाजमी हो। गोश्त से कहते हैं ज्यादा गोश्त खाने से आप बकरा ज्यादा ना खाएं, हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए। जो एक्सरसाइज करता है उसको नहीं होता। ओके, वैसे होता है? नहीं, जो एक्सरसाइज नहीं करता ना, ये सारी उसकी बीमारियां हैं। ओके, ठीक है। अब एक्सरसाइज नहीं ना करते तो ये अब किसी एक्सरसाइज करने वाले बंदे को देखा है अंडे खाने से उसको ब्लड प्रेशर होता हो? नहीं होता। लेकिन जो नहीं करता वो एक अंडा खा के भी कहता है मुझे गर्मी हो गई। हाँ, ठीक है, ठीक है। बाकी अंडा खाने से गर्मी होती है? जो एक्सरसाइज नहीं करते वो मजाज से, जो एक्सरसाइज करते उन्हें नहीं होता। अच्छा, दूसरी ये है कि आप अपनी फूड के अंदर कुछ सुपर ग्रेन्स और हर्ब्स जरूर शामिल करें। ठीक है, जैसे मोरिंगा है, दिन में 1 चम्मच या 1 ग्राम तो जरूर खाएं आप। ठीक है, वो ये करेगा कि आपकी जो लिवर डिटॉक्स करना है उसने, आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है उसको सीधा करना है, बॉडी के अंदर कहीं सोजिशें हो रही हैं अंदर कहीं ना कहीं, उन्हें खत्म करेगा। फिर ये है कि आप किनवा कहीं ना कहीं जरूर शामिल करें, खासतौर पर जिन्हें आर्थराइटिस है या जो वजन के साथ compete कर रहे हैं, मसला उन्हें घुटनों की दर्द के साथ, वो रेगुलर 1 मील किनवा खाना शुरू कर दें, जिसमें रोटी चावल की बजाय उबली हुई किनवा की प्याली लें, साथ जो भी सालन बना है कोशिश करें देसी घी में बनाओ, कोई भी खा, वो सब्जी या गोश्त या दाल कुछ भी, वो किनवा के साथ रोजाना खाना शुरू कर दें। अब देखिएगा 15-20 दिन के अंदर अंदर घुटने बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो ये चिया सीड, घुटनों का हम कह सकते हैं ये बेस्ट तरीका है इलाज का। ये, और दूसरा ये कि जो आपकी हार्ट के लिए हेल्दी फैट चाहिए वो आपको चिया सीड के अंदर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो वो आप जरूर 2 चम्मच चिया सीड हफ्ते में 2-3 दफा जरूर लें। सिरका कोई भी, खास सेब का, खजूर का, कोई भी है, जो जामन का है, देसी सिरका जो है ना ऑर्गेनिक, वो हफ्ते में 2-3 दफा जरूर खाने से पहले 1 चम्मच जो है ना पानी में घोल के जरूर पिए। वो आपके जिस्म के जो मैदे की एसिडिटी है ना उसको नॉर्मल रखता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए मोरिंगा ठीक है खाना, या कौन सी चीज बेहतर है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन दरअसल है आपके, या तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट कम है, वो एक्सरसाइज से ठीक होगी। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है पानी आप कम पीते हो, वो पानी पीने से पूरी होगी। ठीक है। तीसरी चीज उसमें यह है कि आप फाइबर कम ले रहे हो, तो उसके लिए सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर दोनों लेने हैं। इनसॉल्युबल फाइबर में आता है जैसे
खीरा है, गाजर है, ये जो अनाज की भूसी है जैसे कहते हैं होल ग्रेन वो है, और जो सॉल्युबल फाइबर है वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसे ये दाल है, ठीक है, सेब है, फ्रूट है। तो ये चीजें ज्यादा शामिल करेंगे ना तो फिर आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है ना, वो चिया सीड बड़ा इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ओके।